नाराय हमद। मैंने तुम्हें दोस्त कहा है क्योंकि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी हैं वो सब तुम्हें बता दी हैं। आज हम मुकद्दस मरकस की अंजील उसका छठा बाब और उसकी आयात 10 ता 13 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम मिशन पर भेजा जाना इसके बारे में सुनेंगे। जहां तुम किसी घर में दाखिल हो तो वहीं रहो जब तक कि तुम वहां से रवाना ना हो। और जिस जगह लोग तुम्हें कबूल ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहां से निकलते वक्त अपने पांव की गर्द झाड़ दो ताकि उन पर गवाही हो। और वो रवाना होकर मुनादी करने लगे कि तौबा करो और बहुत सी बदरूहों को निकालने और बहुत से बीमारों को तेल मल कर शिफा देने लगे। अपनी इलानिया जिंदगी के पहले निसफ के दौरान मजहबी रहनुमाओं की बढ़ती दुश्मनी के बावजूद खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत सी चीजें मुकम्मल की। बहुत से लोगों की जिंदगियां तब्दील हुई और उसे मसीहा मानना शुरू किया। मोजात की भरमार हुई और उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। इस दौरान खुदावंद यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों पर खुसूसी तवज्जो दी, उन्हें अलग किया और उन्हें रसूलों के तौर पर नामजद किया। खुदावंद यीशु मसीह की खुसूसी तवज्जो के बायस ये 12 आदमी खुद पर फख्र महसूस करते थे, क्योंकि वो शायद ये सोचते थे कि वो बाकी शागिर्दों से बालातर हैं। आज की अंजील मुकद्दस में उसने 12 को पास बुलाया और उन्हें दो दो करके भेजना शुरू किया और उन्हें नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा। ये इलाही इख्तियार उनके लिए एक नई चीज और एक ऐसा तोहफा जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें आजिज़ी और सादगी के साथ अपने मिशन के लिए इलाही परवरदिगारी पर भरोसा करने की तलकीन की। उसने हुक्म दिया कि रास्ते के लिए सिवा लाठी के कुछ ना लो, ना रोटी, ना थैली, ना अपने कमरबंद में पैसा। और उन्हें मजीद हुक्म दिया कि जहां तुम किसी घर में दाखिल हो तो वहीं रहो जब तक कि तुम वहां से रवाना ना हो। यह उन 12 रसूलों के लिए एक अहम लम्हा था। खुदावंद यीशु मसीह की इलानिया जिंदगी के पहले निसफ के दौरान ये 12 खुदावंद यीशु मसीह के तालिबे इल्म थे। उसे सुनना, उसके साथ रहना, उसके साथ दुआ की और उससे खुदा की बादशाही के बारे में सीखा। अचानक उनके लिए यस्सु के नाम और उसके साथ और उसके इख्तियार के साथ काम करने का वक्त आ गया। जैसे ही वो इस मिशन पर दो दो करके इर्द गिर्द के शहरों और देहातों में तौबा की तबलीग करते हुए आगे बढ़े, कुछ हैरत अंगेज हुआ। उन्होंने खुदा की ताकत को अपने अंदर काम करते हुए लोगों की जिंदगियों को बदलते हुए देखा। अपने कोलो फेल की नई ताकत के साथ और उनके हुक्म पर मौजज़े होते देखकर और उनकी मौजूदगी में शैतान को भागते देखकर वो हैरान रह गए होंगे। अगरचे 12 रसूलों और खासतौर पर मुकद्दस पतरस को उस बुनियाद बनने का मुनफरद मिशन सौंपा गया था जिस पर खुदावंद यीशु मसीह अपनी कलीसिया तामीर करेगा। खासतौर पर मुकद्दस पतरस जो कि रसूलों का शहजादा
और हम सबको भी अपने आप को इस इलाही रिसालती मिशन में देखना चाहिए। हमारे अपने इलाही मुकर्रर करदा मिशन के तकाजों के मुताबिक हमें भी नापाक रूहों पर इख्तियार सौंपा जाएगा। अगरचे सिर्फ वही लोग जो कलीसिया की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर शुदा हैं, वही बरगश्तगी करने वालों के रस्मी किरदार में काम करते हैं, लेकिन खुदा हमें भी शैतानी सरगर्मियों पर काबू पाने का इख्तियार अता करता है। महज फजल की हालत में रहने और उस फजल पर भरोसा करने से हम बुराई पर मसीह की फतह, शैतान के कामों को नाकाम बनाने, उसके झूठ को जाहिर करने और बातनी आजादी की तलाश में दूसरों की मदद करने में हिस्सा लेते हैं। हम ये मुख्तलिफ तरीकों से अपने पेशा और मुनफरद मिशन के लिहाज से करते हैं। आज ही इस मिशन पर गौर करें जो मसीह ने हमें सौंपा है। वालदैन, मियां बीवी, बहन भाई, साथी कारकुन, दोस्त और पड़ोसी सभी को मसीह के मिशन में मुनफरद और मुख्तलिफ तरीकों से हिस्सा लेने के लिए बुलाया जाता है। जब हम अपने मिशन पर गौर करें तो दो सवालों पर गौर करें। सबसे पहले, क्या हमने 12 रसूलों की तरह खुदावंद यीशु मसीह के करीब होकर तौबा और तब्दीली को कबूल किया है? क्या हमने अपने साथ इस तब्दीली को गहरा और मजबूत करने का अहद किया है ताकि मसीह के साथ मुकम्मल तौर पर मुत्तहद हो सकें? दोइम, क्या हमने मसीह के साथ अपने इत्तेहाद को इजाजत दी है कि वो हमें इस मिशन के लिए लेस करे जो खुदा ने हमें सौंपा है? क्या हम अपनी जिंदगियों में उसके इलाही इख्तियार को महसूस करते हैं जो हमें अपने इल्फाज और अमाल के जरिए उसके नाम की तब्दील करने के तबलीग करने के काबिल बनाता है? क्या महज हमारी मौजूदगी मसीह के फजल का जरिया बनती है जो तारीकी और बुराई को दूर करती है? खुदा की मर्जी के मुताबिक 12 रसूलों को दिए गए मिशन को जारी रखने का अज़म करें और हम भी हैरान रह जाएंगे कि खुदा हमारे जरिए कितने अजीम काम करेगा। हम दुआ मांगें। हमारे जलाली खुदावंद, आपने 12 रसूलों को बुलाया और उन्हें सच्चाई और फजल से तश्कील दिया और उनकी जिंदगियों को बदल कर रख दिया। फिर आपने उन्हें अपने नाम से भेजा ताकि तौबा की तबलीग करें और इख्तियार के साथ बुराई को दूर करें। बराए करम हमें भी अपने करीब लाएं और अपने फजल से हमें मामूर करें ताकि हम ना सिर्फ आपको ज्यादा से ज्यादा जानें, मोहब्बत करें और आपकी खिदमत करें, बल्कि दूसरों के लिए आपके फजल का एक बड़ा जरिया बने। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।